स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद के अंदर 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा इम्तियाज़ जलील की विधानसभा क्षेत्र रहा है। इम्तियाज़ जलील साहब ने वोटिंग के बाद या फिर लगातार वोटिंग के दौरान या फिर जो है वोटिंग से पहले एक चीज़ को उठाया है जिसको हम कह सकते हैं वोट फॉर नोट, यानी कि नोट के बदले वोट के बदले नोट। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज़ जलील लगातार इसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार ये मामला ज़ेर बहस है और जिस तरह से इम्तियाज़ जलील इसके ऊपर बात रख रहे हैं, सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ के जो तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव को कैंसिल करना चाहिए और जो है तो इसका जो संज्ञान लेते हुए यहाँ पर फिर से री इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो है तो फेयर यानी कि आज़ादाना चुनाव होना जो है तो इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र की डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए या फिर इस एरिया की डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए एटलीस्ट जो है तो गवर्नमेंट ने ये काम करना चाहिए। अब इम्तियाज़ जलील साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है? उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इंटरव्यू देते हुए जो है तो ये बात कह दी है कि वो इस मामले को लेकर जो है तो अगली अदालतों में यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक के इस मामले को लेकर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से तारीख पर तारीख और कई एक चीज़ें जो है तो छुपाई जा रही हैं, इसके चलते ये तो यहाँ पर यानी कि इम्तियाज़ जलील साहब इसको सेटिस्फाइड नहीं है। इस मामले को वो आगे लेकर जाएंगे, ऊपरी अदालतों में लेकर जाएंगे। अगर उनको वहाँ पर इंसाफ मिलता है तो ठीक है। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से उनका मानना ये है कि अब तक के उनके ऊपर जो तो एक्शन लेना चाहिए था, उनकी जो तो एफआईआर जो चीज़ें उन्होंने कही थी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, फास्ट जो तो काम करके उसको क्रॉस चेक करके करना चाहिए था, लेकिन जो रिपोर्ट दी गई है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। जिस तरह के सबूत वो पेश कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने जो तो बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही है, वो कहीं ना कहीं बड़े मायने रखती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर चाहे आप जो है तो कुछ भी हो, लेकिन डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, भारत के लॉ एंड ऑर्डर को जिंदा रखने के लिए, भारत के संवैधानिक हक को जिंदा रखने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन ये हो रही है या नहीं हो रही है, इसके ऊपर बड़े सवाल पैदा कर दिए गए हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से औरंगाबाद पूर्व विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चुनावी दंगल काफ़ी तेज रहा, रिजल्ट काफ़ी तेज़ रहे और तमाम तर चीज़ें जो है तो ये रही है, लगातार इम्तियाज़ जलील साहब सुर्खियां बटोरते हुए नज़र आ रही हैं। और इस बार इस विधानसभा क्षेत्र को जिस तरह से देखा गया है वो अगली कोई विधानसभा क्षेत्र के अंदर या पिछली कोई विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखा जाएगा, मुझे नहीं लगता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब के दावे हैं, रिपोर्ट है और इंसाफ है, या मिलेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त तय करेगा।